हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर वीडियो में, क्लास वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से क्लास वीडियो देख सकते हैं। देखिए, पेज नंबर 212 पे है आपका वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज़। जो आप डेली एक्टिविटी करते हैं उसमें पानी का जो भी आप वेस्टेज करते हैं, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। हैंड वॉशिंग, वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल्स, टेकिंग शावर, कुकिंग, गार्डनिंग, ब्रशिंग टीथ। और ये ब्रशिंग टीथ डबल हो गया, सॉरी। ठीक है। तो हाउ इज वाटर वेस्टेड, कैसे वाटर वेस्ट होता है जब आप टैप खुली छोड़ देते हो। यूजिंग ओल्ड वॉशिंग मशीन, पुरानी वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो आप, उसमें ज़्यादा पानी यूज हो रहा है। रिंजिंग अंडर रनिंग वाटर, ठीक है, पानी चला के उसके, तब आप, रिंजिंग होता है धोना, तब आप बर्तन धो रहे हो कंटिन्यूअस। टेकिंग लॉन्ग शावर्स, ज़्यादा देर तक आप नहा रहे हो, शावर ले रहे हो। एक्सेसिव वाटर यूज कर रहे हो। ओवर वाटरिंग पावर, इसमें प्लांट्स में ज़्यादा पानी दे दे रहे हो। और टैप को ओपन खुली छोड़ दे रहे हो जब आप ब्रूश कर रहे हो। नाउ वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप पानी की वेस्टेज रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की टैप को आप बंद कर सकते हैं जब आप स्क्रबिंग कर रहे हो चेहरे पे, ठीक है, हाथों पे, सॉरी। यूज ए वाटर एफिशिएंट वॉशिंग मशीन, ऐसी वॉशिंग मशीन खरीदो जो वाटर एफिशिएंट हो। यूज ए बेसिन टू रिंस डिशेज, बेसिन का यूज करिए बर्तन धोने के लिए। टेक शावर, शॉर्टर शावर, नहाने में कम पानी यूज करिए। यूज मिनिमल वाटर फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए कम पानी यूज करिए। वाटर प्लांट्स इन अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, देखिए जो पौधों को पानी दे रहे हो या तो अर्ली मॉर्निंग दीजिए या इवनिंग में दीजिए, इससे पानी कम यूज होता है। इसको भी काट दीजिए। नाउ टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश कर रहे हो टैप को बंद कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, ड्रॉ द पिक्चर्स एंड राइट देयर डिस्क्रिप्शंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। पेज नंबर 214 पे आपका प्लांट मेक फूड, ये आपको दिखाया। ड्राइंग क्लोथ्स दिखाया। देखिए सोलर एनर्जी, ये आप पिक्चर बनाएंगे और ये भी आप पिक्चर बनाएंगे। रीडिंग बुक्स, ठीक है। चलिए पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर ए फ्यू डेज। अगर कुछ दिनों के लिए सूरज नहीं दिखेगा तो क्या होगा। पहला दिया है, वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटिंग ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो, दिन में भी हमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ेगी, बल्ब जला के रोशनी करनी पड़ेगी। सेकंड है, विद नो सनलाइट फोटोसिंथेसिस वुड स्टॉप, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा जिससे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। विदाउट सन प्लांट्स मर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। विदाउट सन मैनी न्यू नेचुरल फिनोमिना, ये फेनोमिनॉन्स लाइक इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एटसेट्रा विल बी स्टॉप्ड। जो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि इवेपोरेशन का है, ट्रांसपिरेशन का है, कंडेंसेशन का है, इसी तरह के वे सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। कम टू पेज नंबर 217, वाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ कटिंग ए लार्ज फॉरेस्ट एरिया। देखिए कौन कौन से वे कंसिक्वेंसेस होंगे, दिक्कतें आएंगी आपको जब आप बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया कट करोगे। तो मेक ए प्रेजेंटेशन और डू ए रोल प्ले, या तो प्रेजेंटेशन बनाइए या रोल प्ले करिए। और राइट ए स्टोरी और ए पोएम दैट शोज व्हाट कुड हैपन इफ़ वी कंटिन्यू टू कट डाउन ट्रीज इन आवर फॉरेस्ट। तो चलिए आपको हम एक स्टोरी लिख के देते हैं छोटी सी। द लॉस ऑफ द ट्री एंड अदर वेजिटेशन कैन कोज क्लाइमेट चेंज। डेजर्टिफिकेशन होता है मरुस्थल बन जाना, रेत रेत। soil erosion, flooding, increase greenhouse gases in the atmosphere and create a lot of problems for humans। चलिए पेज नंबर 219 पर मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल दिया था, वही करके दिखा रहा हूँ। फर्दर एग्जांपल आप लिख कर सकते हैं इसी तरह से। सोयल के सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से। जैसे ये पहला सैंपल लिया आपने फार्म से प्लोइंग के बाद। तो वाट आई गेस अबाउट द सोयल, जब फार्म प्लोइंग के बाद मिलती है तो इट मे बी फर्टाइल एंड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। ऑब्जर्वेशन क्या है सोयल की, आपकी नेक्ड आई से, कि ये ब्राउन दिखेगी कलर में आपको, लूज एंड क्रम्बली टेक्सचर दिखेगा। और जब आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तब कैसी दिखेगी आपको, स्मॉल पार्टिकल्स दिखेंगे, सैंड के क्ले दिखेगी, बिट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसी तरह आप जहाँ जहाँ की मिट्टी लोगे उसके बारे में ऐसी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है पेज नंबर 224 पर आपका, कैन यू लिस्ट सम अल्टरनेटिव्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। यस,
We can use public transport instead of private vehicles. Walk for short distances. Use CNG, electric or hybrid vehicles to reduce the pollution. Switch off engines at traffic signals. These are the methods by which we can reduce the air pollution by ourselves. पेज नंबर 225 पे टेबल आपकी दी गई नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड। देखिए एक्टिविटी है, वॉशिंग क्लॉथ में कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज हो रहा है? वाटर। टॉय बना रहे हो तो सॉयल यूज होता है। फायरवुड कलेक्ट कर रहे हो तो वुड यूज होता है। काइट बना रहे हो तो रेजिलेंट बम्बू यूज होता है। ब्रेकफास्ट, आप हैविंग ब्रेकफास्ट, तो इसमें आपका क्या होता है? वाटर नहीं, इसमें आपका फूड। ठीक है, फूड या वेजिटेबल्स आप इसको लिख सकते हो। देखिए वेजिटेबल्स खाते हो ना आप, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल लिख सकते हो आप, ग्रेन्स लिख सकते हो, ग्रेन्स वेजिटेबल्स। ठीक है, चलिए फाइनल क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। लेट अस इनहेंस अवर लर्निंग। देखिए आपको फिगर दी गई है, इसमें कुछ आपको आइटम नेचुरल रिसोर्सेज से के दिखाए गए हैं, इनको आपको मैच करना है और जो जंबल ये वर्ड्स हैं इनका करेक्ट नेम लिखना है। और एक और टेबल आपको बना लेनी है इनके नाम के साथ कि इनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं। क्लासीफाई दी रिसोर्सेज एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरी इसकी टेबल अलग से बना रखी है। तो देखिए ये क्या है आपका? वाटर, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये क्या है आपका? विंड मिल। ये क्या है आपका? फॉरेस्ट। ये क्या है आपका? स्टोन, सॉरी रॉक, ये रॉक है आपकी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख रखे हैं रिसोर्सेज और कैटेगरी, नेक्स्ट टेबल बना के। वाटर, विंड, फॉरेस्ट और रॉक का रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है विंड भी, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है फॉरेस्ट, बट रॉक जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट देम। तो सॉरी मैंने यहाँ पे करेक्ट नहीं की है, बट आप उसको देख लेना, उसको करेक्ट कर दूंगा मैं उसमें कमेंट बॉक्स में। नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स, ये क्या है? ट्रू है। नेचर सभी ह्यूमन नीड्स को क्या करती है? फुलफिल कर देती है। मशीन आर ए रिसोर्स फाउंड इन नेचर, ये फॉल्स है। तो इसको आप करेक्ट कर सकते हो, मशीन आर ए रिसोर्स मेड बाई, चलिए यही कर देते हैं, मेड बाई ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल गैस इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये ट्रू है। एयर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये भी ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज इन टू व्हीलर लाइक स्कूटर और बाइक। देखिए जो स्कूटर और बाइक में कॉमनली यूज किया जाता है वो फ्यूल क्या है आपका? पेट्रोल है। करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्स इज वाटर, आपका रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। कोल को बनने में बहुत टाइम लगता है। नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये सब बनने में आपको लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर आपका बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए अब क्वेश्चन 4 से लेके 10 तक ये सारे के सारे 1 बाई 1 हमने आंसर दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन 4 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या क्या? कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट और मिनरल। देखिए रिन्यूएबल में आपका केवल एक फॉरेस्ट है और नॉन रिन्यूएबल में आपके कोल, नेचुरल गैस और मिनरल सारे के सारे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, पढ़ा था कि क्यों आते हैं। क्वेश्चन 5 है, वाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम क्यों बोलते हैं कि पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? तो उसी के बारे में हम लिखेंगे कि पेट्रोलियम टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, जैसा मैंने पढ़ाया था। इट इज़ फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड वंस यूज इट गेट्स एग्जॉस्टेड। देखिए ये लाखों सालों में बनता है, ठीक है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। एक बार यूज कर लिया तो ये खत्म हो जाता है। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और रिप्लेनिश विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से ना तो प्रोड्यूस होता और ना ही रिप्लेनिश होता। हैंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बड़ा सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखिए फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो करना डिफिकल्ट है, इसको जस्टिफाई करिए। तो आंसर है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट टेक मैनी ईयर्स। क्योंकि जंगल बनने में कई साल लग कितने ही साल लग जाते हैं। ठीक है, इवन डिकेड्स।
डिकेड्स भी लग जाती हैं, 10 साल। टू ग्रो बैक फुल्ली, पूरा फुल्ली बैक होने, उनको ग्रो होने में। ट्रीज एंड प्लांट्स नीड ए लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर फुल साइज, पेड़ों को और प्लांट्स को अपने फुल साइज गेन करने में बहुत टाइम लगता है। द सोयल इन एरिया वेयर फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन और डैमेज माइट नॉट बी गुड फॉर ग्रोइंग न्यू ट्रीज। देखिए जहाँ से आपने फॉरेस्ट या पेड़ काटे हैं, वहाँ की जो मिट्टी है, सोयल है, जरूरी नहीं कि वो नए प्लांट के ग्रो होने के लिए अच्छी हो। इट में नीड स्पेशल केयर टू बिकम हेल्दी इनफ टू ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। तो हो सकता है उसको बहुत सारी केयर की जरूरत पड़े नया हेल्दी प्लांट ग्रो करने के लिए। चलिए क्वेश्चन 7 है, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज इन विच यू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। आपको 5 आइटमों की लिस्ट बनानी है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज को डे टू डेली एक्टिविटी में यूज करते हैं। सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज, और उनका यूज कैसे रिड्यूस कर सकते हो उसका भी वे आपको सजेस्ट करना है। देखिए पानी सबसे पहला जो हम डेली एक्टिविटी में यूज करते हैं, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वी कैन सेव वाटर एट होम बाई मिनिमाइजिंग इट्स वेस्टेज। सेकंड आपका आ गया डीजल, जिसको आप व्हीकल्स में यूज करते हैं हम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। डीजल इज यूज एज ए फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स सच एज बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर एंड डीजल ट्रेन इंजन्स। वी शुड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टीड ऑफ डीजल व्हीकल्स बाई विच वी कैन सेव द डीजल। तो पेट्रोल इज यूज एज फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल्स सच एज कार, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर एटसेट्रा। तो वी शुड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टीड ऑफ petrol vehicles to save the petrol for future. Natural gas, it is used as a domestic and industrial fuel। देखिए नेचुरल गैस ऐसा है कि जिसको इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों में, क्योंकि डोमेस्टिक में कैसे यूज करते हैं हम, जो हमारे घर का गैस चूल्हा है, गैस स्टोव यूज करते हो ना आप, नेचुरल गैस का गैस स्टोव में आप नेचुरल गैस एलपीजी यूज करते हैं जिसपे हम, ठीक है। तो वी शुड यूज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी के अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज करने चाहिए इसकी जगह। वाटर इज यूज इन होम्स, ये आपका फिर से वाटर आ गया, इसको आप एक मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए वाटर को। और फिफ्थ आप खुद से लिखिए कि क्या आप ये ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज कर रहे हैं और उसको मिनिमम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सोचिए, लिखिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन 8, लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई 4 ऐसी एक्टिविटी बताइए जो एयर की प्रेजेंस को आपको, एयर की प्रेजेंस से पॉसिबल हो। तो आंसर है हमारा 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। ब्रीदिंग, एयर होगी तो ही आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइंस। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एरोप्लेन्स और फ्लाइंग काइट्स। ये चारों की चारों एक्टिविटी हैं जो आप जब एयर प्रेजेंट होगी तभी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इनहेंसिंग द ग्रीन कवर टू योर लोकेलिटी। देखिए आप अपने जो आपके चारों तरफ की लोकेलिटी है उसमें ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन, कौन कौन से एक्शन आप ले सकते हैं ग्रीन कवर इंक्रीज करने में। मतलब ग्रीन कवर का क्या मतलब हुआ, अपने एरिया में ट्रीज प्लांटेशन में, ठीक है। तो आंसर है आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ माई लोकेलिटी बाई एडोप्टिंग फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। क्या क्या है वे, फर्स्ट है आई कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड हेल्प क्लीन अप पार्क्स, प्लेग्राउंड्स एंड अदर ग्रीन एरियाज बाई पिकिंग अप लिटर। तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, अपने आसपास जो पार्क है उनको साफ सुथरा रखेंगे और जो कचरा फैला है उसको इकट्ठा करेंगे। आई कैन टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन और अराउंड माई लोकेलिटी। देखिए जो पेड़ पौधे मेरे आसपास लोकेलिटी में लगाए गए हैं या उनको हम ग्रो कर रहे हैं उनका ध्यान रखेंगे। आई कैन इंकरेज द पीपल इन माई लोकेलिटी टू प्लांट मोर ट्रीज बाई इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रोइंग ट्रीज। तो ग्रोइंग ट्रीज को जो उगाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बताकर लोगों को इंकरेज करेंगे अपनी लोकेलिटी में कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड। देखिए इस इलस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि खाना क्या है, बन रहा है यहाँ पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज फॉर कुकिंग। किस तरह की एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा है बट ये कुकर रखा है इसमें, तो सोलर एनर्जी यूज हो रही है फर्स्ट का आंसर। सेकंड, नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग।
एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक आपको बताना है इस तरह की एनर्जी का। तो बेनिफिट क्या है? सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग इज दैट इट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, सो इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये तो इसका बेनिफिट हो गया। वेयर है, जबकि वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग इज दैट इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग ए क्लाउडी डेज और नाइट। देखिए, सोलर एनर्जी को आप जब बादल हो या रात हो तब यूज नहीं कर सकते। एज इट रिक्वायर सनलाइट टू कुक फूड, जैसे कि इसमें खाना बनने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। सो सोलर एनर्जी इज नॉट वेरी कन्वीनियंट एंड रिलायबल स्पेशली ड्यूरिंग क्लाउडी डेज एंड नाइट्स। तो जो सोलर एनर्जी है वो कन्वीनियंट और रिलायबल नहीं है जब बादल हो या फिर रात का समय हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इंपोर्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सोयल, वाई डू यू थिंक इट इज सो? ये इंपोर्ट नहीं है, इम्पैक्ट है, सॉरी। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिए, लिखने में गलती हुई है। इम्पैक्ट्स, ठीक है, लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सोयल। जो सोयल की क्वालिटी है, जब हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो वो किस तरह से उसको लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करती है, ट्री कटिंग। तो आंसर है हमारा कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ सोयल। ये सोयल की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है बिल्कुल। सोयल इरोजन is caused when the tree are cut down on a large scale, then the topsoil gets exposed and become loose because there are no roots to bound to bond soil and no cover to soften the effect of falling rain। देखिए, जैसे जैसे आप पेड़ काटते हो, पेड़ की जड़ों से क्या होता है, मिट्टियाँ, जो पेड़ रहते हैं, पेड़ की जड़ों से मिट्टियाँ बंधी रहती हैं, जिससे कि सोयल इरोजन नहीं हो पाता है। जब आप पेड़ काट देते हो तो पानी की बूंदें मिट्टी को बहाकर सोयल इरोजन का कारण बनती हैं, जिससे उसमें क्या होता है, लार्ज स्केल पे उसमें इम्पैक्ट आता है क्वालिटी में उसकी। तो ब्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन देन कैरी अवे दिस लूज सोयल इजीली कॉजिंग सोयल इरोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपका। एक्सप्लेन टू वे इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट द एयर। आपको इंसानों की दो ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिनमें हम क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। तो पर्पज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। प्रपोज सही, इसको आप एक एक्शन को ऐसे प्रपोज करिए जिसमें एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो आंसर है हमारा, जैसे डिफोरेस्टेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए, जो हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पेड़ क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड, बर्निंग फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीजेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एयर। जो हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोल, कोयला, ये हम जितने भी फैक्ट्रीज में यूज करते हैं या व्हीकल्स में, इनसे हार्मफुल पोल्यूटेंट निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। अभी एक्शन क्या है, एक्शन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, प्रमोट द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टू डिक्रीज द नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल ऑन द रोड, जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं वो रोड पर कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ए फैमिली यूजेज सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक परिवार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करता है। आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा, छतों पे सोलर पैनल लगा हुआ है। एक गैस स्टोव टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए गैस स्टोव यूज करता है। ए विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, और विंड मिल का यूज करता है कुएं से पानी निकालने के लिए। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर ए वीक। अगर एक सप्ताह तक सनलाइट नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो आंसर है हमारा, दिस फैमिली यूज सोलर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये परिवार सोलर एनर्जी का यूज केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में कर रहा है। इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर ए वीक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल स्टॉप। तो केवल इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बंद होगा इससे, ठीक है, बाकी और कुछ उनको हार्म नहीं होगा। चलिए, फिल अप द ब्लैंक यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए, ये सारी की सारी टर्म्स हैं जो आपको इन ब्लैंक्स में भरनी है। तो चलिए, नेक्स्ट में हमने पूरी की पूरी आपको भर के दे रखी है। नेचुरल रिसोर्सेज आपके नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गए, एक नॉन रिन्यूएबल हो गए, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। नॉन रिन्यूएबल में आपका पेट्रोलियम आ गए, जैसे
पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और रिन्यूएबल में क्या क्या आ गया आपका, फॉरेस्ट आ गई, एयर आ गई, वाटर आ गया, सिंपल। तो इस तरह से चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग। देखिए घर में और इंडस्ट्री में ज़रूरत के लिए जो ट्री की कटिंग है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है पेड़ों की। देयर फॉर ट्री आर बीइंग कट, इस वजह से क्या पेड़ काटे जा रहे हैं लकड़ी की डिमांड बढ़ने से। इज इट जस्टिफाइड, क्या जस्टिफाइड है। डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट, इस पर आपको डिस्कस करना है, ब्रीफ रिपोर्ट बनानी है। चलिए आंसर है हमारा, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग। ये जस्टिफाई नहीं है कि आप इंडस्ट्री या हाउसिंग रिक्वायरमेंट के लिए पेड़ों को काटते चले जाओ। इफ द ट्री डिसअपियर, अगर ट्री गायब हो जाएंगे काटने से लगातार तो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल इंक्रीज, अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो जैसा कि अभी हो रहा है। एनिमल्स में माइग्रेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, ट्री नहीं रहेंगे तो वहाँ के जो एनिमल्स होंगे उनको खाना नहीं मिलेगा, वो एक इधर से उधर माइग्रेट, मतलब इधर से उधर चले जाएंगे कहीं भी जहाँ उनको मिलेगा। सोयल विल नॉट होल्ड वाटर ड्यूरिंग रेन रिजल्टिंग इन फ्लड्स। देखिए पेड़ ना होने से सोयल क्या करेगी, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से फ्लड आएंगी। वैल्यूएबल प्रोडक्ट सच एज ये टिम्बर विल नॉट बी अवेलेबल, जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं जैसे कि टिम्बर है, लकड़ी होती है, वो अवेलेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट, लेजर स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज वुड लीड टू लेजर रेनफॉल, इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड सोयल एरोजन। देखिए जब आप पेड़ काटते हो तो पेड़ काटने से बारिश भी कम होती है, वहाँ एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है और सोयल एरोजन भी बढ़ जाता है, सारी की सारी प्रॉब्लमें आती है। क्वेश्चन 16, प्रपोज ए प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। अपने स्कूल में कम पानी यूज करने के लिए एक प्लान प्रपोज करिए। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन एंड हाउ वुड इट हेल्प द इन्वायरमेंट। तो आप इसके लिए क्या प्लान बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और किस तरह से इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, प्लान टू यूज लेस वाटर, पहला क्या करोगे, यूज ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पजेज। ग्रे वाटर मतलब जो पानी हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, जैसे हाथ धोने में। इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। थर्ड, इंस्टॉल वाटर इफिशिएंट फेसेट्स एंड टॉयलेट्स। स्टेप टू इम्प्लीमेंट द प्लान, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। मॉनिटर वाटर यूज रेगुलरली एंड सेट रिडक्शन टारगेट्स। देखिए रोज की रोज वाटर की मॉनिटरिंग करेंगे और अपना रिडक्शन का टारगेट किया, कल हमने 100 लीटर यूज किया, नेक्स्ट डे हम 99 लीटर यूज करेंगे, उसमें काम चलाएंगे। इंकरेज स्टूडेंट लीड इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट, कोलैबोरेट विद लोकल अथॉरिटीज एंड एक्सपोर्ट टू इंस्टॉल वाटर सेविंग डिवाइसेस। अब इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो चलिए जान लेते हैं। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज विद इन द कम्युनिटी। और सेकेंड होगा, डिक्रीज द एनर्जी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके सभी सब्जेक्ट, सभी क्लास का 6, 7, 8 का हमारी इस पे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है बच्चों। तो प्लेलिस्ट से जाके आप सभी सब्जेक्ट का अपना पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।